हेलो स्टूडेंट्स, रीमान इंटीग्रेशन वीडियो नंबर 30 और यही लास्ट वीडियो है। इंटीग्रेबिलिटी ऑफ बाउंडेड डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस का चौथा वीडियो। कुछ एग्जांपल्स और देखिए। 2-3 बार हमने अंदेशा व्यक्त किया था कि 30 वीडियो तो हो ही जाएगा इस प्लेलिस्ट में, और आखिर में 30 वीडियो पूरा हो गया। रीमान इंटीग्रेशन के मेरे द्वारा दिए गए ये 30 वीडियोस क्या किसी स्टूडेंट को ट्रेंड करने के लिए काफ़ी नहीं है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। क्या 30 वीडियोस का मटेरियल देने के बाद, क्या 30 लेक्चर पढ़ाने के बाद भी बच्चा रीमान इंटीग्रेशन नहीं सीख पा रहा है? तो इसमें फॉल्ट कहाँ होगा, स्टूडेंट का कि टीचर का? किसी भी ट्यूशन सेंटर पर, किसी भी कोचिंग सेंटर पर, किसी भी क्लास में, रेगुलर क्लास में क्या 30 वीडियोस, क्या 30 लेक्चर से ज़्यादा लेक्चर भी रीमान इंटीग्रेशन में होता है क्या? 30 बहुत होता है बेटा। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि आप से मैं एक उम्मीद बांध सकूं कि आप ट्रेंड होने की प्रवृत्ति रखते हैं। यूं ही किसी का वीडियो देखना क्या मतलब है? एक मकसद होना चाहिए आपका कि हमको ट्रेनिंग लेनी है, और हमारे कार्य की ये स्पेशलिटी है कि हमारा जो प्लेलिस्ट है वो चैप्टर है, रीमान इंटीग्रेशन चैप्टर है, और इसमें 30 वीडियोस हैं, पूरा चैप्टर समाप्त। हो सकता है आपके हाथ में ऐसी कोई बुक हो जिसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे हों जो हम नहीं चर्चा किए हैं, लेकिन सारे एग्जाम्पल्स हम कराएं तो हम सोल्यूशन प्रोवाइडर हो जाएंगे ना। आई एम नॉट सोल्यूशन प्रोवाइडर, आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ टीचर। हमें आपको ट्रेंड करना है, टीच करना है, हमें प्रोफेस करना है। इतनी ट्रेनिंग के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि अब रीमान इंटीग्रेशन से संबंधित कोई भी एग्जाम्पल होगा तो उसको आप कर ले जाएंगे। कोई भी थ्योरम होगा उसके प्रूफ को आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। अगर ये पूरी ट्रेनिंग हुई होगी तो एग्जाम्पल 3 शुरू करते हैं, भाषण बंद। शो दैट f of x is R integrable over closed interval 0-1 where f of 0 equal to 0 and f of x equals to 1/2 to the power n comma 1/2 to the power n plus 1 less than x less than 1/2 to the power n colon n equal to 0, 1, 2, 3, so on। ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह इसको आप डील करिए। पहले डेफिनेशन को हम लोग लिखें एक बार फिर से। f ऑफ x इक्वल्स टू, इस स्टाइल में लिखें। n इक्वल टू 0 लोगे तो f ऑफ x की वैल्यू 1/2 टू दी पावर 0 माने 1। स्लॉट क्या होगा? 1/2 लेस देन x लेस देन 1/2 टू दी पावर 0 माने 1। 1/1 कहिए, चाहे ऐसा कहिए। यहाँ पे इक्वलिटी भी लगी भैया। फिर n इक्वल टू 1 लेने पर ये वैल्यू क्या आएगा? 1/2। स्लॉट क्या बनेगा? 1/2 स्क्वायर लेस देन x लेस देन r इक्वल टू 1/2। 3 लेने पर ये आएगा 1/2 टू दी पावर, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 2 ही तो लिखे हैं, 0 और 1, 2 लेना है तो 1/2 टू दी पावर 2 कामा 1/2 टू दी पावर 3 लेस देन x लेस देन r इक्वल टू 1/2 टू दी पावर 2। ऐसे ही चलता ही रहे, चलता ही रहेगा। और लास्ट में f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी f ऑफ x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, यही दिया हुआ है। जीरो पर राइट कंटिन्यूटी, 1 पर लेफ्ट कंटिन्यूटी, बिल्कुल उसी तरह से। नंबर 1, f ऑफ 0 प्लस 0 राइट कंटिन्यूटी इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ 0 प्लस एच माने एफ ऑफ एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 करली ब्रैकेट, यही एफ ऑफ एच, एच व्हाट इज एच, एच इज पॉजिटिव नंबर बट वेरी क्लोज्ड टू 0, वेरी क्लोज्ड टू 0, वेरी स्मॉल। यानी कि ये जो h है वो किसके 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 बीच में होगा, किस स्लॉट में होगा, ऐसे ही स्लॉट बनाइए 1/, देखो यहाँ पे जो पावर है बाईं तरफ पावर ज़्यादा है, दाहिनी तरफ 1 पावर है तो यहाँ 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो 1/2 टू दी पावर k प्लस 1 लेस देन h लेस देन 1/2 टू दी पावर k अंडर द लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी। ये है h की लोकेशन। तो इस स्लॉट में अगर h है तो f ऑफ h क्या लेंगे, देखो सभी में स्लॉट में दाहिने तरफ वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 1/2, देखो है ना, तो दाहिने तरफ वाला पॉइंट कौन है 1/2 टू दी पावर k, तो 1/2 टू दी पावर k अंडर द लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू लिमिट नीचे इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया 1/2 टू दी पावर इन्फिनिटी 1/∞ 0 और फिर लिमिट इसकी लेंगे तो 0 आएगा जो कि f ऑफ 0 के बराबर है। f ऑफ 0 इज गिवन टू बी 0, तो 0 पर राइट हैंड लिमिट 0 पर वैल्यू के बराबर है, देयरफॉर f ऑफ x इज राइट कंटिन्यूअस लिखो चाहे सिर्फ कंटिन्यूअस लिखो, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन का डोमेन दिया हुआ है हम इसी में खंगाल रहे हैं, खोज रहे हैं, डुब्बी मार के डूब के खोज रहे हैं कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, किन किन पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो 0 पर देख लिया, 1 पर देख लेंगे अभी, उसके बाद फिर ये जो स्लॉट्स हैं इन पर देखेंगे हम, 1 पर 1/2 पर 1/2 स्क्वायर पर, इस पॉइंट पर देखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स पर देखेंगे, और इन पॉइंट को छोड़ करके जो ओपन इंटरवल बचेगा उसमें फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ड्यू टू बीइंग कांस्टेंट फंक्शन। तो आइए नंबर 2 1 की बात करें, f ऑफ 1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 करली ब्रैकेट f ऑफ 1 माइनस h 1 माइनस h 1 माइनस h इसी में होगा ना, 1 से कम, तो 1 माइनस h इसी में होगा, तो क्या आ जाएगा ये 1। कारण लिखिए सिंस 1/2 लेस देन 1 माइनस h लेस देन 1, इस स्लॉट में वैल्यू 1 है। अब इस 1 की लिमिट लेंगे h बराबर 0 तो भी ये 1 ही आएगा और ये f ऑफ 1 के बराबर है। देखो यहाँ से जब x बराबर 1 होगा, जब x बराबर 1 होगा तो f ऑफ x बराबर 1 है, यानी x बराबर 1 पे f ऑफ x 1 है, ऐसा। देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। पिछले एग्जाम्पल में जो कुछ भी हमने सोल्यूशन के नाम पर लिखा था उससे एक पॉइंट ज़्यादा इसमें हम लिख देंगे। नंबर 3, इन ईच ऑफ द ओपन इंटरवल्स, कौन कौन से भाई ये लेके चलो, ओपन इंटरवल 1/2 1 कामा, ओपन इंटरवल 1/2 स्क्वायर टू 1/2 कामा, ओपन इंटरवल 1/2 क्यूब टू 1/2 स्क्वायर कामा, सो ऑन सेमीकोलन, f of x is continuous due to being constant functions, due to being constant functions. Therefore f of x is continuous in
ओपन इंटरवल 1/2 1 यूनियन ओपन इंटरवल 1/2 स्क्वायर 1/2 यूनियन ओपन इंटरवल 1/2 क्यूब 1/2 स्क्वायर यूनियन सो ऑन। समझे भैया? अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में हमने 0 पर कंटिन्यूटी देख ली, 1 पे कंटिन्यूटी देख ली और इस पूरे क्षेत्र में कंटिन्यूटी देख ली। अब बचा कौन? अब ये सब टर्निंग पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स बचे। आइए इन पे बात करें। पूरे डोमेन में हमको ढूंढना है। क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढ रहे हैं। नंबर 4, कौन कौन पॉइंट्स हमको लेके चलना है? 1 तो हम लेके देख ही नहीं है, हमें चाहिए 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, यही चाहिए। यानी हम क्या ले लें? हम ले लें 1/2 टू द पावर n और n बराबर 1, 2, 3, सो ऑन। आ जाएगा ना सब? देखो 8 x इक्वल टू 1/2 टू द पावर n इक्वल टू 1, 2, 3, सो ऑन। f ऑफ 1/2 टू द पावर n माइनस 0 माने लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1/2 टू द पावर n माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब ये किस स्लॉट में है? पहले स्लॉट देखिए, 1/2 टू द पावर n माइनस माने उसके बाएं हैं, तो इधर हो गया 1/2 टू द पावर n दाहिने, और उसके बाएं कौन है? 1/2 टू द पावर n माइनस h। तो इसके इधर कौन होगा? 1/2 टू द पावर n के इधर कौन है? देखो 1/2 टू द पावर n के इधर कौन है? 1/2 टू द पावर n प्लस 1 है। ये हो गया 1/2 टू द पावर n प्लस 1। समझिए ध्यान से। इस स्लॉट में वैल्यू कौन सी लेंगे? दाहिने तरफ वाली 1/2 टू द पावर n वाली। अब h बराबर 0 इसमें रखोगे तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ h। तो ये आ गया 2 टू द पावर n, 1/2 टू द पावर n। एंड राइट हैंड लिमिट निकालो, f ऑफ 1/2 टू द पावर n प्लस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1/2 टू द पावर n प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 करली ब्रैकेट स्लॉट पता करें 1/2 टू द पावर n प्लस यानी 1/2 टू द पावर n के दाहिने हैं, तो ये हो गया 1/2 टू द पावर n लेस देन 1/2 टू द पावर n प्लस h। लेस देन क्या होगा? लेस देन बताएं 1/2 टू द पावर n माइनस 1 लिखेंगे ना। यहाँ देख लो, अगर यहाँ 2 पावर है तो यहाँ 1 पावर है, यहाँ 3 पावर है तो यहाँ 2 पावर है, अगर यहाँ n पावर है तो यहाँ n माइनस 1 पावर होगा। ये तो ऐसी स्थिति में वैल्यू कौन सी लेंगे? दाहिने तरफ वाला 1/2 टू द पावर n माइनस 1, और ये आ गया 1/2 टू द पावर n माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वो है, राइट हैंड लिमिट वो है। n के मान ये हैं। n इक्वल टू 1 लो तो कितना आएगा? 1/2, और ये कितना आएगा? 1। n इक्वल टू 2 लो तो आएगा 1/2 स्क्वायर, ये आएगा 1/2। यानी कि n के इन वैल्यूज़ के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कदापि इक्वल नहीं होंगे। Therefore, f of 1/2 to the power n minus 0 not equal to f of 1/2 to the power n plus 0 implies that
f of x is discontinuous at x equal to 1 upon 2 to the power n equal to 1, 2, 3, so on। तो दरअसल ये कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुए? असंख्य। n के मान 1, 2, 3, 4 रखते चले जाओ। लेट कैपिटल A be the set of all these points of discontinuity, then A equals to curly bracket 1 upon 2 to the power n such that n is equal to 1, 2, 3, so on। अब इसका लिमिट पॉइंट निकालना है हमको। तो देखो n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, n टेंस टू इन्फिनिटी होने पर ये जो जनरल एलिमेंट है ये जीरो को टेंड करेगा। इसका मतलब जीरो के पास इस सेट के एलिमेंट्स कंडेंस्ड हैं, एक्यूमुलेटेड है। जीरो पर सेंटर्ड किसी भी ओपन इंटरवल के पास इस सेट के असंख्य बिंदु होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ये लिमिट पॉइंट की फीलिंग थोड़ी तभी उठेगी जब खूब बढ़िया से आप लिमिट पॉइंट पढ़े रहेंगे। क्लियरली जीरो इज द ओनली लिमिट पॉइंट, जीरो इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। तो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट, यानी हैज फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट, देयरफॉर फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। यही थ्योरम नंबर 2 कहता है। सिंस द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी has finite number of limit points, therefore by theorem 2 f belongs to R01, f is Riemann integrable over closed interval 0, 1। अब इसकी वैल्यू भी निकालनी है। सेकेंड पार्ट, स्लॉट मिटा दिया हमने, मिटाना नहीं चाहिए था, उसी से तो ब्रेक करेंगे ना। इंटीग्रल 0 to 1 f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 upon 2 to 1 था शायद पहला वाला स्लॉट। हाँ बिल्कुल सही याद आ रहा है। 1 upon 2 to 1 f of x dx प्लस इंटीग्रल 1 upon 2 स्क्वायर टू 1 upon 2 f of x dx प्लस इंटीग्रल 1 upon 2 क्यूब टू 1 upon 2 स्क्वायर f of x dx प्लस 1। यही सब स्लॉट दिए हुए थे ना। 1 upon 2 to 1, 1 upon 2 स्क्वायर टू 1 upon 2, 1 upon 2 क्यूब टू 1 upon 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। बस आराम से करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/2 to 1, इस स्लॉट में वैल्यू कौन सी लेनी है? दाहिने तरफ वाली, मैंने बड़ी वाली 1 dx प्लस इंटीग्रल 1 upon 2 स्क्वायर टू 1 upon 2, वैल्यू क्या लोगे? 1 upon 2। ये जो डेफिनेशन दिया उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, और कोई जादू मंत्र नहीं हो रहा है। dx प्लस इंटीग्रल 1 upon 2 क्यूब टू 1 upon 2 स्क्वायर, और वैल्यू कौन सी लेंगे? 1 upon 2 स्क्वायर dx प्लस सो ऑन इक्वल्स टू 1 minus 1 upon 2 प्लस 1 upon 2, पहले तो ये वाला 1 upon 2 लिखिए, फिर उसके बाद दिस माइनस दिस, 1 upon 2 माइनस 1 upon 2 स्क्वायर प्लस 1 upon 2 स्क्वायर ब्रैकेट में
1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 क्यूब प्लस 1, ऐसे लिखते चलिए। अब क्या करें, पिछले वाले उन्होंने पहला 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 सब लिया था और फिर दूसरा 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 इसलिए लिया था कि पहला दूसरे में बहुत फर्क था, इसमें फ़र्क नहीं लग रहा है, फ़र्क नहीं लग रहा है इसलिए कि इसका मान कितना होगा बताओ, इसका मान होगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू इसका मान बताइए। देखो इसमें से इसी के आधे को घटा रहे हो ना, तो क्या आएगा, इसका आधा, इसका आधा 1/2 का आधा क्या होगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू इसका आधा कौन है, यही तो है, 1/2 करोगे तभी तो आधा आएगा, तो इसमें से इसके आधे को घटा रहे तो इसका आधा बचेगा, यानी बचेगा 1/2 टू द पावर 3 प्लस 1 एड इन्फिनिटम। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है ये। implies that integral 0 to 1 f of x dx is equal to 1/2 plus 1/2 cube plus 1/2 to the power 5 plus so on is equal to first term upon 1 minus common ratio is equal to 1। अरे वाह, कैसे 1 आ गया, गलती हो गई ना कॉमन रेशियो दिस अपान दिस करोगे तो अंतर पावर का 2 है ना, तो ये ऐसा होगा। अब ठीक हुआ, तो क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, 2/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3, दिस इज द आंसर। एक एग्जाम्पल हम लोग और निपटा लें, इसी जैसा है बिल्कुल, एकदम यही है, क्योंकि अभी टाइम है। एग्जाम्पल 4, शो दैट इंटीग्रल 0 to 1 f of x dx is equal to a upon a plus 1, a is greater than 1, where f of 0 equal to 0 and f of x equals to 1 upon a to the power n minus 1, स्लॉट दिया हुआ है 1 upon a to the power n लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1 upon a to the power n minus 1 और n इज इक्वल टू 1, 2, 3, so on। ये स्लॉट, अब की बार हम इधर स्लॉट से मतलब है डेफिनेशन को फुल फॉर्म में लिखना, माने कि ऐसे लिखना, स्लॉट में ब्रेक करके, वो मैं इधर लिख दे रहा हूँ यही पड़ा रहेगा। f of x इज इक्वल टू, चलो शुरू करो, n इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 a टू द पावर 0 माने 1, ये हो गया 1। स्लॉट क्या बना 1 upon a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2 लोगे तो ये आएगा 1/a कामा 1 upon a स्क्वायर लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1 upon a, 2 हो गया। अब 3 लीजिए तो 1 upon a स्क्वायर कामा स्लॉट 1 upon a क्यूब लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1 upon a स्क्वायर एंड सो ऑन। और लास्ट में एक और दिया हुआ f of x इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0। इंटरवल वही है 0 to 1, इंटरवल 0 to 1 है, तो बिल्कुल जैसे अभी हम लोग कर रहे थे वैसे फिर सब कर डालो, एकदम उसी जैसा है ना जो अभी एग्जाम्पल किए आप।
इसको कराने के पीछे कारण ये है कि भी हमारे वीडियो में टाइम है, 20 मिनट में नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, थोड़ा अभ्यास और हो जाए, क्योंकि इस तरीके के एग्जाम्पल से बच्चे घबराते हैं, पता नहीं क्यों। नंबर 1, 0 पर राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 करली ब्रैकेट और स्लॉट। हाँ, ये h वही खतरनाक है, h 0 से तनिक बड़ा, तो स्लॉट चूज करिए। 1/a टू दी पावर k प्लस 1 लेस देन h लेस देन 1/a टू दी पावर k। देखो इससे एक कम है ना पावर ये, और ये k टेंस टू इन्फिनिटी, ये इसका स्लॉट है। तो इस स्लॉट में वैल्यू कौन सी लेनी है? दाहिने तरफ वाली। देखो इस स्लॉट में वैल्यू 1 लिया गया है, इस स्लॉट में वैल्यू 1/a लिया गया है, इस स्लॉट में वैल्यू 1/a स्क्वायर। तो इसमें आप लोगे 1/a टू दी पावर k टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 0 equals to 0, which is equals to value. Therefore, f of x is continuous at x equal to 0. Number 2, 1 पे f of 1 minus 0 is equal to limit h tends to 0 f of 1 minus h equals to लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h इस स्लॉट में भैया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। कारण लिखिए, सिंस 1/a लेस देन 1 माइनस h लेस देन 1। 1 माइनस h माने 1 से कम, तो 1 से कम माने 1 के बाएं ये, और इसकी लिमिट लेने पर आ गया 1, जो कि f ऑफ 1 के बराबर है। कैसे f ऑफ 1 के बराबर है? जब x इक्वल टू 1 लोगे तो f ऑफ 1 बराबर 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू, इसलिए कंटिन्यूअस। देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। नंबर 3, इन each of the open intervals, in each of the open intervals, एक एक करके लिखते चलिए। ओपन इंटरवल 1/a कामा 1 कामा ओपन इंटरवल 1/a स्क्वायर कामा 1/a कामा ओपन इंटरवल 1/a क्यूब कामा 1/a स्क्वायर कामा सो ऑन सेमीकोलन। इन ईच ऑफ द ओपन इंटरवल्स फलाने 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 f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। क्यों? कांस्टेंट फंक्शन होने के नाते, ड्यू टू बीइंग कांस्टेंट फंक्शन। अब हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल में 0-1 में क्या बचा जिस पर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है? सारे क्रिटिकल पॉइंट्स बचे, माने x इक्वल टू 1, तो इस पर तो बात हो गई है। x इक्वल टू 1/a, पॉइंट्स क्या क्या बचे उससे लिख रहा हूँ मैं। x इक्वल टू 1/a बचा, x इक्वल टू 1/a स्क्वायर बचा, 1/a क्यूब बचा, एंड सो ऑन। यानी कि x इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर n बचा, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, सो ऑन। ऐसे पॉइंट निकाल लिया, ठीक है ना भैया? इधर हम मिटा रहे हैं। फोर्थ, एट x इक्वल टू 1/a टू दी पावर n, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, सो ऑन। लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 1/a टू दी पावर n माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1/a टू दी पावर n माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1/a टू दी पावर n माइनस h माने 1/a टू दी पावर n के बाएं,
1/a⁴n के बाएं है ना, तो दाहिने वाला हो जाएगा 1/a⁴n। कारण लिखिए, सिंस 1/a⁴n माइनस h लेस देन 1/a⁴n, और इसके इधर कौन होगा, ये होगा 1/a⁴n+1। अगर यहाँ n पावर है तो यहाँ n+1 पावर है, देखो अगर 2 पावर है तो यहाँ 3 पावर है। तो x अगर इस स्लॉट में है तो f(x) बराबर क्या होगा, दाहिने तरफ वाला पॉइंट, और h बराबर 0 रखने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 1/a⁴n। a 1 से बड़ा दिया हुआ है तो 1/a 1 से छोटा होगा, 1/a² भी ये सब 1 से छोटे। एंड f ऑफ 1/a⁴n+0, ये राइट हैंड लिमिट का नोटेशन है, और डेफिनेशन होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1/a⁴n+h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये इससे एक ज़्यादा है तो वैल्यू कितनी आएगी, 1/a⁴n-1। क्यों, सिंस 1/a⁴n-1 इज लेस देन 1/a⁴n इज लेस देन 1/a⁴n+h। 1/a⁴n+h माने 1/a⁴n के दाहिने, तो 1/a⁴n के दाहिने ये पॉइंट है। और फिर इधर कौन होगा, इधर देखो इस पावर से एक कम, यानी हो जाएगा 1/a⁴n-1 इस स्लॉट में। तो जब x इस स्लॉट में है तो f ऑफ x का मान क्या होगा, ये वाला, वही मैंने लिख दिया, और h बराबर 0 से ये कोई अनइफेक्टेड है तो हो जाएगा 1/a⁴n-1। तो जो n के वैल्यूज़ लेके चल रहे हो, क्या इनमें किसी n की वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं, चेक कर लो। n बराबर 1 लेने पर ये 1/a आएगा और ये 1 आएगा, 2 लेने पर ये 1/a² आएगा, ये 1/a आएगा, कभी बराबर नहीं होंगे। देयरफॉर f ऑफ 1/a⁴n-0 not equal to f of 1/a⁴n+0 implies that f of x is discontinuous at x equal to 1/a⁴n colon n is equal to 1, 2, 3, so on। तो एक दो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं आए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आता तो हम कह देते फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया तो इन पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के सेट का हम लिमिट पॉइंट निकालेंगे। यदि फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट आएगा तब हम कहेंगे रीमान इंटीग्रेबल। लेट कैपिटल A be the set of all points of discontinuity of f in closed interval 0, 1, then set A is equal to curly bracket 1/a⁴n such that n is equal to 1, 2, 3, so on। वही जब n बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे ना तो ये हो जाएगा 0। तो 0 के पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सो 0 इज द लिमिट पॉइंट। क्लियरली 0 इज द ओनली, बस और एक लिमिट पॉइंट है, दूसरा नहीं। लिमिट से कंफ्यूज ना करना, लिमिट यूनिक होता है, लिमिट पॉइंट्स एक से अधिक आ सकते हैं। क्लियरली 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। उसके बाद आप वही तर्क दीजिए, थ्योरम नंबर 2 का हवाला दीजिए। सिंस द सेट ऑफ points of discontinuity of f in closed interval 0 to 1 has finite number of
finite number of limit points, therefore f is Riemann integrable over closed interval ab, यानी f belongs to ab नहीं है 0 1, f belongs to R01। सेकंड पार्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट इंटीग्रल 0 to 1 f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल, इस स्लॉट में लिखते चलिए 1/a to 1 f of x dx प्लस इंटीग्रल 1/a स्क्वायर टू 1/a f of x dx प्लस इंटीग्रल 1/a क्यूब टू 1/a स्क्वायर f of x dx प्लस सो ऑन। किसी भी स्लॉट में fx की वैल्यू कौन सी लिखी जाएगी? दाहिने तरफ वाली, माने ऊपर वाली। इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/a to 1 dx प्लस इंटीग्रल 1/a स्क्वायर टू 1/a, वैल्यू क्या लिखेंगे 1/a dx प्लस इंटीग्रल 1/a क्यूब टू 1/a स्क्वायर 1/a स्क्वायर dx प्लस सो ऑन। बस भैया 2-3 मिनट और, वीडियो साइज बढ़ गया ना। implies that integral 0 to 1 f of x dx is equal to 1 minus 1/a प्लस भीतर वाला ये बाहर आ गया 1/a, और फिर जो बचा उसका मान आएगा 1/a माइनस 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ब्रैकेट में 1/a स्क्वायर माइनस 1/a क्यूब प्लस सो ऑन। अब उसमें 2 था ना पिछले क्वेश्चन में, तो ये सिंप्लीफाई हो गया था, इसमें 2 तो है नहीं, तो इसमें ऐसा करो पहला 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 एक ग्रुप बना लो, दूसरा 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 एक ग्रुप बना लो। इक्वल्स टू 1 प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/a टू दी पावर 4 प्लस सो ऑन। फिर दूसरे में सब नेगेटिव है तो माइनस कॉमन ले लिया, अब क्या बचा 1/a प्लस 1/a क्यूब प्लस 1/a टू दी पावर 5 प्लस सो ऑन। तो दोनों ज्योमेट्रिक सीरीज हैं, इनफाइनाइट सीरीज है। फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो 1 से कम है ना, दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 1/a लेस देन 1, तो इसमें कॉमन रेशियो 1/a स्क्वायर है, वो भी 1 से कम हुआ। इसमें कॉमन रेशियो 1/a स्क्वायर है, गजब, वो भी वैसे ही है। इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/a स्क्वायर माइनस 1/a अपॉन 1 माइनस 1/a स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया 1 माइनस 1/a अपॉन 1 माइनस 1/a स्क्वायर। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के 2 फैक्टर होंगे, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स कट जाएगा, ये बचेगा 1/1 प्लस 1/a, से मल्टीप्लाई कर दिया, a अपॉन a प्लस 1, दिस इज द आंसर। वीडियो लाइक करिए एक बार फिर, आप सभी का धन्यवाद। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह, मेरा चैनल गणितपुर और मेरा मिशन तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन से आप जुड़े हैं, औरों को भी जोड़िए। मुफ्त में दी जा रही इस सुविधा का आप लाभ उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।